आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में गुरु कृपा लंगर सेवा एक ट्रस्ट की ओर से रोटी बैंक की शुरुआत की गई है। बड़ी बात यह है कि अब डबवाली के बस स्टैंड पर भी आपको निःशुल्क तरीके से आपको लंगर भोजन की व्यवस्था मिलेगी, जहां पर उन बेसहारा, दिव्यांग और जो ऐसे कई यात्री हैं जो लंबी दूरी का रास्ता तय करने के बाद यहां पर कुछ वक्त के लिए ठहरते हैं, जिनके पास आर्थिक तौर पर इतना कोई नहीं होता उनके पॉकेट में कि वो आसपास यहाँ से कुछ खा पी सके। उन लोगों के लिए यही रोटी बैंक पर वो बैठकर उनके लिए छायादार व्यवस्था की गई है, वो यहीं पर बैठकर भोजन कर सकेंगे। मेरे साथ पूरी जो गुरु कृपा लंगर सेवा ट्रस्ट के तमाम जो लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं और हम इनसे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और किस तरीके से इस लंगर की शुरुआत की गई है, जो कि अब बस स्टैंड पर ही आपको उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनेगा। मेरे साथ इस पूरे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं। सर, क्या मुख्य आपकी संस्था का उद्देश्य है जिसको लेकर आपने रोटी बैंक की शुरुआत की? सर जी, ऐसा है कि लॉकडाउन में हमने बहुत लड़कों को, बेजुबानों को, स्कूलों को भूखा मरते हुए देखा है जी। इसलिए हमारे गरीब प्रथा से, समाज से, धानक समाज से, तो इसलिए हमने लॉकडाउन में लंगर जा के गरीबों को खिलाया जी। उसकी प्रथा से मैंने ये इसलिए डब्बावाड़ी के अंदर रोटी बैंक खुलवा दिया जी, जो कि भूखा, गरीब, लाचार, बेसहारा, वो सभी के लिए लंगर है जी। आप डब्बावाड़ी के वासियों का सारा लेके वो चलाया जाएगा जी। अभी तो फिलहाल एक टाइम है सर, 1 से 2, 2:30, 3 बजे तक। उसके बाद फिर शाम का भी चलेगा सर, 5 से 7 बजे तक। यही है जी सर। सर, रोजाना कितने लोग आपके पास भोजन के लिए आते हैं, या पूरे शहर में कोई और भी पॉइंट है या फिर एक ही जगह पर? एक ही जगह पे सर। अभी कल हमने मुहूर्त किया था यहाँ, आज दूसरा दिन है सर। तो करीब कोई 50-60, अभी 100 बंदे लंगर जारी कर दिया है जी। आगे जैसे बढ़ेगा सभी डब्बावाड़ी नौजवानों साथियों का लेके हम इस लंगर को आगे तक बढ़ाएंगे सर। ठीक है जी। तो क्या सर इसमें कोई टाइमिंग भी आपका रखा गया है, या फिर आप जब तक गुरु की कृपा रहेगी तब तक लंगर? जी, गुरु की कृपा रहेगी जब तक चलता रहेगा, लाइफ टाइम तक जी। ठीक है सर। सर, अगर आपसे पूछना चाहूँ, ये लंगर जब कहाँ से तैयार होता है, किसके सहयोग से तैयार किया जाता है? संस्था में कौन ऐसे जो लोग हैं, इसको बनाने की प्रक्रिया क्या रहती है और कहाँ से तैयार होकर कैसे पहुँचता है? सर, ये जैसे कि हमारा अभी अनाज मंडी के पास गली नंबर 9 में हमें रसोई मिली है एक सेवादार की तरफ से, तो वहीं से ये लंगर हम तैयार करवाते हैं। जो हमारे पास सेवादार हैं वही ये लंगर बनाते हैं निःशुल्क, क्योंकि हम एक दूसरे के सहयोग से, जैसे हमारे मेंबर हैं सब ने पैसा डाल के अपना ये शुरू किया है। अब इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, आगे भी रुझान जाएगा। जैसे यहाँ से डबवाली से आगे भी हम बढ़ेंगे, वहाँ भी यही चीज़ करेंगे सेम, मगर वहाँ की जनता को और मीडिया को और हर यानी जो भी जहाँ की सरकार है या जो भी बंदे हैं लोकल, उनको साथ में लेके ये आगे तक चलता रहेगा। सर, अगर मैं खाने की व्यवस्था करूं, उस थाली में क्या क्या आइटम रखी गई है, मेन्यू क्या रहता है? क्या कोई फीस भी जो खाता है उसको कुछ रुपए भी देने पड़ते हैं या फिर बिल्कुल निःशुल्क? सर, ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें दाल, चावल, रोटी जो भी जैसे भी हमारे से मैंने जो पाता है हम वो करवाते हैं। कभी सब्जी भी बन जाती है, कभी पनीर भी बनता है, कभी कुछ भी बन सकता है। जैसे आप लोगों ने कह दिया यहाँ पे बरसी करनी है जी, हमारा जन्मदिन है, तो बहुत लोग ऐसे भी हमें मिले हैं जो ये चीज़ करते हैं। मैंने 3 साल तक रोटी बैंक सिरसा चलाया है, नाम मेरा रवि अरोड़ा है, तो मेरे को वहीं से ये शिक्षा मिली भी रोटी बैंक यहाँ भी होना चाहिए। तो अपने भाइयों से बात करके उनका सहयोग, उन्होंने जैसे उनकी मंशा थी कि रवि जी हमारे वहाँ भी खोलना है, तो हमने इनका पूरा साथ दिया, उसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे। अभी आगे भी चलना है, तो इसी तरीके से हम, ये कोई मेन्यू वाला इश्यू नहीं है, जो भी हमें जैसा भी मिलता है हम वो वैसा परोस देते हैं और ताज़ा। आप शहर के लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग बहुत सारे हैं जो बर्थडे पार्टी को लेकर, एनिवर्सरी को लेकर, या फिर बहुत सारे फंक्शन में बहुत पैसा नाप शाप लगा देते हैं, आप उनसे क्या अपील करेंगे सर वो आप तक पहुँचे और यहाँ पर उन ज़रूरतमंद लोगों तक आपका भोजन पहुँच पाए? किस टाइप के लोग सर ज़्यादातर आपके पास खाना खाने के लिए आते हैं? सर, हमारे पास ज़रूरतमंद, विकलांग और जिसके पास काम धंधा नहीं है। पीछे हमने लॉकडाउन में देखा कि बहुत लोगों का काम धंधा खत्म हो चुका है, नौकरियाँ जा चुकी हैं, घर का किराए पे रहते हैं, किराया करना मुश्किल हो जाता है, तो वो यहाँ खाना खा के अपना 2 टाइम का जो पैसा है वो बचा सकते हैं। और इसके अलावा अपील मैं यही करना चाहूँगा कि कोई शादी विवाह पार्टी अगर कोई भाई करता है
वहाँ बचा हुआ खाना व्यर्थ ना जाने दें, हमें फ़ोन पर करें, हमसे संपर्क करें, हम वही खाना आगे परोस सकते हैं। और अपील ये भी करना चाहूँगा, कोई जन्मदिन है या सालगिरह है, बरसी है, उस पर आप गरीब और बेसहारा लोगों को यहाँ भोजन करवा के पुण्य के भागी बन सकते हैं। धन्यवाद। संजय जी, डबवाली में किस तरीके का रिस्पांस देखने को नज़र आ रहा है और अब तक क्या लगता है कितने लोग रोजाना आ रहे हैं सर खाने के लिए? यहाँ रोजाना कम से कम, कल हमने स्टार्ट किया था, कल से शुरू किया है, तो उसमें कल 50-60 लोगों ने भोजन यहाँ से किया है और आज अच्छी तादाद में आए हैं लोग, कम से कम 100-150 के करीब आ चुके हैं और लोगों ने काफ़ी दान देने का भी सहयोग किया है। आज हमें कोई आड़त वाला आया और अपने जवाहर कामरा जी, उन्होंने 10 किलो दाल और 1 कणक का गट्टा देने का कहा है जी, वो कहते मैं भिजवा दूँगा। वैसे बहुत से लोग बैठे दान देने के लिए तैयार बैठे हैं, काम करने वाला चाहिए जी। तो ये डबवाली की हमने आपको एक ऐसी कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, वाकई दिल को छूने वाली है और बहुत हम नमन करते हैं इस पूरे ट्रस्ट को जो उन बेसहारा लोगों के लिए उस 2 वक्त की रोटी जुटाने का प्रयास कर रहा है। जिस तरीके से लॉकडाउन में भी इस संस्था की ओर से लोगों तक खाना पहुंचाया गया था, लेकिन अब जैसे ही जिंदगी रफ्तार लाइफ की थोड़ी सी पटरी पर आई है, उसके बाद अब बस स्टैंड को चुना गया है। अब डबवाली के मुख्य बस स्टैंड पर अगर जहां तक भी हमारा वीडियो पहुंच पा रहा है, कोई भी आपको लगता है आपके आसपास भूखा है, प्यासा है, उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं आ सकती या फिर वो किसी भी तरीके से डबवाली में पहुंचता है, तो वो बस स्टैंड पर आकर आराम के साथ रोटी खा सकता है। किसी तरीके का उसको पे नहीं करना पड़ेगा। और आप सब लोगों से भी गुजारिश करते हैं, अगर आप वाकई में ही दान करना चाहते हैं, आप 4 पैसे ज़रूरतमंद लोगों तक लगाकर पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं, तो आप रोटी बैंक को सहयोग जरूर कीजिए। आप तक तमाम उन लोगों तक की वीडियो शेयर करें ताकि पहुंच सके और डबवाली के गुरु कृपा लंगर सेवा ट्रस्ट में आकर आप बिना किसी झिझक के सहयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप आटा दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, कोई दाल दे सकते हैं, या फिर कहीं भी कोई बहुत बड़ा शादी का फंक्शन है, वहाँ पर खाना बच गया है, आपको लगता है वो वेस्ट करना पड़ेगा, तो आप संपर्क इस संस्था के साथ करिए और वो खाना उन जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। डबवाली से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू। और भाइयों, पंजाब स्टेट मां लक्ष्मी दिवाली पूजा बम्पर 2020 की टिकटें मिलने का एक ही विश्वसनीय स्थान मदन लॉटरी सेंटर, रेलवे पुल के नीचे, मंडी डबवाली, हरियाणा। टिकट का मूल्य केवल मात्र 250 रुपए और इसके पहले 2 इनाम हैं 1.5 करोड़ रुपए के, जो कि केवल बिकी हुई टिकटों में से ही निकालकर आम पब्लिक, आम जनता को दिए जाने की गारंटी है। दूसरे 5 इनाम हैं 10-10 लाख रुपए के, तीसरे 20 इनाम हैं 2.5 लाख रुपए के, चौथे 20 इनाम हैं 50-50 हजार रुपए के, पांचवें 20 इनाम हैं 20-20 हजार रुपए के, छठे 400 इनाम हैं 5-5 हजार रुपए के, सातवें 4,400 इनाम हैं 1-1 हजार रुपए के और आठवें 1 लाख इनाम हैं 250 रुपए के। लॉटरी खुलने की तारीख है 18/11/2020, यानी यही आने वाली 18 नवंबर। आप चाहें तो लॉटरी का ये टिकट घर बैठे बिठाए डाक द्वारा भी हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर 94-163 96-236 अथवा 97-295 96-236 या फिर 86-194 60-051 पर कॉल करें और अपना टिकट घर बैठे बिठाए ही मंगवाएं। और अगर आप अपनी टिकट के पैसे पेटीएम द्वारा देना चाहें तो हमारा गूगल पे, पेटीएम और व्हाट्सएप नंबर है 9416396236।